अब तक हमने देखा दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम दुनिया के खतरनाक डंजन द मैड गेट को चैलेंज करने जाती है। इनके लिए डंजन के मॉन्स्टर्स को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब जमीन से एक सैक्रिफाइस ऑल्टर बाहर निकाला, जिसकी ये शर्त थी कि अगर तुम डंजन का रिवॉर्ड चाहते हो तो तुम में से किसी एक को मैड गॉड के लिए सैक्रिफाइस होना होगा। तो क्या ये लोग डंजन के रिवॉर्ड के लिए अपने किसी एक साथी को सैक्रिफाइस करेंगे? लेट्स सी। इस वक्त पर इयॉन काफी डरा हुआ था, मानो जैसे वो फ्यूचर देख पा रहा हो कि ये चारों रिवॉर्ड्स के लिए इयॉन को ही इस ऑल्टर पर सैक्रिफाइस करेंगे। इयॉन तोर की तरफ देखता है और कहता है, हम यहां कैद नहीं हैं और ना ही किसी ट्रैप में फंसे हैं। हमें इस डंजन को छोड़ देना चाहिए। हमें ऐसा रिवॉर्ड नहीं चाहिए। लेकिन तोर सर नीचे झुकाए खड़ा था। इयॉन तोर को आवाज देता है। तोर को इसे पूरी तरह इग्नोर करते देखकर वो समझ जाता है कि यहां पर बलि का बकरा वही है। फिर एरियन कहता है, इयॉन वो जानता है उसे क्या करना चाहिए। हम चार ही हीरोज हैं जिनकी दुनिया को जरूरत है, लेकिन तुम तोर के एक मामूली नौकर हो। वो तो कभी भी अपने लिए एक दूसरा नौकर रख सकता है। ये सुनकर तोर को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था। इयॉन डरते हुए तलवार निकालता है और इनकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम सिर्फ डंजन के रिवॉर्ड के लिए मुझे सैक्रिफाइस करना चाहते हो? तुम लोग कितने घटिया हो। तुम लोग हीरोज हो जो सिर्फ दूसरों को बचाने का दिखावा करते हैं। इयॉन को फ्लैशबैक याद आ रहा था कि वो कैसे इन लोगों जैसा बनना चाहता था। इयॉन डरते हुए कहता है, मैं तुम लोगों के असली चेहरों को देख पा रहा हूं। और रोते हुए कहता है, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी एक तलवार इसके आर पार से गुजर जाती है। यह तलवार इसके पीछे से स्टैब की गई थी और ऐसा करने वाला वो था जिसे इयॉन अपना सच्चा दोस्त और प्रोटेक्टर समझता था, टोर। इस पर तोर का कहना था, हम ऐसा कर सकते हैं। इस वक्त पर इयॉन खून के आंसू रो रहा था। वो लोग इयॉन को घसीटकर अल्टर की तरफ ले जा रहे थे। इयॉन के मन में चल रहा था, क्यों ये सब क्यों ऐसे खत्म हो रहा है? यहां तक कि मेरा दोस्त भी, जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने का वादा करता था, उन्होंने इयॉन को अल्टर पर लेता दिया था। एरियन अलेक्जेंड्रिया से कहता है, इसे खत्म कर दो। अलेक्जेंड्रिया तलवार की धार लगाते हुए कहती है, क्या यार, हमेशा तुम लोग मुझे ही ऐसा गंदा काम करने के लिए कहते हो। इससे हमें पता चलता है कि ये ऐसा पहली बार नहीं कर रहे। लेकिन वो इयॉन को देखकर थोड़ा हिचकिचा रही थी। इयॉन दर्द से कहरा रहा था। अलेक्जेंड्रिया तलवार उठाती है और वो उसे खत्म करने जा ही रही थी कि इयॉन जल्दी से हाथ मारकर तलवार को डिफ्लेक्ट कर देता है। तलवार सीधा जाते हुए साइलेनस की आंख पर लगती है, जिससे साइलेनस की आंख से काफी खून बह रहा था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। अलेक्जेंड्रिया इयॉन की गर्दन से पकड़ते हुए कहती है, तुम पहले ही मर चुके हो, हार मान लो। इयॉन गुस्से से भरी आंखों से कहता है, तुम कमीने, एक दिन वो हासिल करोगे जो तुम डिजर्व करते हो। अलेक्जेंड्रिया भी ये देखकर हैरान थी। इयॉन फिर कहता है, वो तुम घटिया लोग हो जिन्हें इस ऑल्टर पर होना चाहिए। ये कहते हुए इयॉन से किसी तरह का डार्क ऑरा निकल रहा था। तभी सिलेनस गुस्से से चिल्लाते हुए आता है, कमीने, ये तूने क्या किया? और एक जोरदार पंच इयॉन के पेट ले मारता है। इस पंच से इयॉन की हड्डियों के साथ ऑल्टर भी टूट गया था और वो लगातार पंच मारता ही जाता है। बाकी सभी बिना किसी रहम के ये होता हुआ देख रहे थे। उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था। तोर सर नीचे झुकाए ये सब कुछ इग्नोर कर रहा था। इयॉन मार खाते हुए सोच रहा था, क्या किसी की जिंदगी के बदले पावर हासिल करना सही भी है? क्या मैं सच में इस तरह की डेथ डिजर्व करता था? मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अगली जिंदगी में ताकतवर बनूं। इस वक्त सिलेनस अपने पंच में एनर्जी गैदर करता है और अपनी पूरी ताकत से इसे पंच मारता है, जिससे इयॉन की आत्मा निकल जाती है। ये स्पेस में नीचे ही नीचे गिरता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें खुलती हैं। इयॉन कहता है, क्या ये आफ्टर लाइफ है? लेकिन इसके सामने था द थ्रोन ऑफ द मैड गॉड,
वो कहता है, कंग्रेचुलेशंस इयॉन, तुम गेम जीत गए। फिर एक ईवल स्माइल के साथ कहता है, वेलकम टू द मैड गेट। तो स्टोरी का मेन कैरेक्टर द मैड गेट के सामने खड़ा था। इस जगह का प्रेशर इतना इंटेंस था कि इयॉन के लिए खड़ा होना भी बहुत मुश्किल था। वो सोच रहा था, मैंने पहले कभी इस जगह के बारे में नहीं सुना। मैड गॉड उससे कहता है, मैड गेट लॉजिक और मैडनेस के बॉर्डर पर है। इसे तुम जैसे इंसान का ढूंढना मुमकिन ही नहीं। इयॉन गुस्से से कहता है, ये आवाज तुम हो, वो इन्फर्नल लॉर्ड जिसकी आवाज हम सब के दिमाग में गूंज रही थी। फिर डांट पेसते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से। लेकिन इयॉन की बात पूरी करने से पहले ही इसे काफी खतरनाक झटका लगता है। मैड गॉड कहता है, अपनी बात पूरी करो। क्या हुआ, तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें यहां नहीं भेजा है। तुम्हें यहां भेजने वाले तुम्हारे दोस्त ही थे। इयॉन को आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगता है कि किस तरह 4 हीरोज ने मिलकर इसे सैक्रिफाइस किया, ऐसी चीज के लिए जिसकी उनके पास कोई कमी नहीं थी, वेल्थ एंड पावर। फिर मैड गॉड कहता है, लड़के, बीते हुए समय पर पछताना बंद करो। तुमने सुना नहीं मैंने पहले क्या कहा? इस गेम को जीते हो तुम। इयॉन हैरानी से पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैड गॉड अपने सर में हाथ डालता है, तुम में से जो भी मरेगा सैक्रिफाइस होगा इस आल्टर पर। फिर वो सर से चाबियां निकालते हुए कहता है, मेरी फेवरेट गेम का सिर्फ एक ही विनर होता है, वो भी जिसका कम से कम चांस हो। और क्योंकि तुम विनर हो, इसलिए मैं तुम्हें देता हूं मैड गेट की पावर, यानी मेरी पावर। इयॉन हैरानी से पूछता है, तुम्हारी पावर? लेकिन असल में तुम हो कौन? मैड गॉड बताता है, मैं हूं पागलपन का इन्फर्नल लॉर्ड। इयॉन कहता है, लेकिन मैं मर चुका हूं, मुझमें पर तुम्हारा गिफ्ट वेस्ट हो जाएगा। मैड गॉड बताता है, तुम गलत हो, मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा, एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम ताकतवर होगे। लेकिन हर चीज के लिए एक कीमत होती है। कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मेरी पावर मैडनेस पर रिलाई करती है। अगर तुम इसे काबू नहीं कर पाए तो तुम हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाओगे। लेकिन यह मरने से तो अच्छा ही है। तो बताओ, क्या तुम मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करके ताकतवर बनना चाहोगे? इस सारे समय मैड गॉड के चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। इयॉन को याद आता है कैसे वो मरने से पहले ख्वाहिश कर रहा था कि उसे एक नई जिंदगी मिले तो वो ताकतवर बनेगा। इयॉन को एहसास हो रहा था कि मैंने अपनी सारी जिंदगी बिना किसी मतलब के गुजार दी। शायद वो सभी लोग सही थे जो मुझे कमजोर और कचरा कहते थे। मैंने सोचा था कि किसी ताकतवर के लिए काम करके शायद मैं कुछ सीख पाऊं और उस जैसा बन पाऊं। फिर गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, वो लालची कमीने, मैंने सोचा था कि मैं इस डंजन के बाद एक अच्छी जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन वो चारों हीरोज ने मुझसे ये भी छीन लिया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर इयॉन चिल्लाते हुए कहता है, मैड गॉड, मुझे अपनी पावर दो। मैड गॉड जैसी सेम स्माइल इयॉन के चेहरे पर नजर आ रही थी। इयॉन का ये रूप देखकर मैड गॉड भी हैरान था। फिर इयॉन कहता है, मुझे परवाह नहीं इसके बदले में क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मैं वापस जाऊंगा और सबको दिखा दूंगा कि मैं खुद को बदल सकता हूं। ये कहते हुए इयॉन मैड गॉड की दी हुई चाबियां पकड़ लेता है। इयॉन की चाबियां पकड़ते ही वह गोल्डन कलर में ग्लो करने लगती है। इयॉन को ऐसा करते देखकर मैड गॉड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह इवन स्माइल के साथ कहता है, परफेक्ट, अब हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। मैड गॉड अपने थ्रोन पर बैठा कहता है, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया इयॉन। इयॉन इसके ठीक सामने था। आहिस्ता आहिस्ता मैड गेट खुल रहा था। गेट खुलते ही इसके अंदर से बहुत तेज रोशनी आ रही थी। मैड गॉड साइड पर खड़ा हुआ कहता है, एक गेम खत्म हो चुकी है और दूसरी शुरू। इयॉन गेट की तरफ खींचा जा रहा था। मैड गॉड कहता है, मैं इंतजार नहीं कर सकता यह देखने के लिए कि तुम क्या करोगे। फिर वह एक जोकर का और दूसरा किंग का पत्ता ऊपर फेंका था और ईविल तरीके से हंसते हुए कहता है, तुम्हारी नई जिंदगी में। इयॉन गेट के अंदर खींचा जा रहा था। वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि सच में उसे दूसरा चांस दिया जा रहा है।
इसके मन में चल रहा था, क्या मैं ऐसा कर भी सकता हूं? क्या मैं इन लोगों को गलत साबित कर सकता हूं? दूसरी तरफ चारों हीरोज इयॉन की लाश को घेर कर खड़े थे। अलेक्जेंड्रिया कहती है, इन्फर्नल लॉर्ड का ऑरा पूरी तरह गायब हो चुका है। तो क्या वह कमीना हमारे साथ खेल रहा था? यहां पर कभी भी कोई रिवॉर्ड था ही नहीं। हमने उस बच्चे की जान बिना किसी वजह से ले ली, लेकिन अभी भी इन्हें चारों को किसी बात का पछतावा नहीं था। एरियन चलते हुए कहता है, हमें चलना चाहिए। अगर कोई चीज बदली हुई तो हम बाद में चेक कर लेंगे। अभी इस वक्त पर सिलेनस को कुछ मेडिसिन्स की जरूरत है। सिलेनस इसके पीछे आते हुए कहता है, अरे भूल जाओ इस बात को, मैं ठीक हूं। अलेक्जेंड्रिया भी जाते हुए कहती है, यार बेकार में इतनी मेहनत की, चलो तोड़ चलते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो तुम कर सकते हो। तौर भी मुंह उठाकर उनके साथ चला जाता है। उनके जाते ही इयॉन की बॉडी से डार्क ऑरा निकलना शुरू हो जाता है। तभी अचानक अलर्ट नोटिफिकेशन आता है और हमें नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें इयॉन को मैड गॉड से गिफ्ट हासिल होने पर कॉन्ग्रेचुलेशन किया जा रहा था और इयॉन लेवल 1 पर रीबॉर्न हो चुका था। हमें इयॉन की आवाज आती है, लेवल 1 या क्या है? अचानक उसकी आंखें खोलती है। वह देखता है कि यह पूरी तरह ठीक है। इयॉन कहता है, वह पागल इन्फर्नल लॉर्ड, उसने सच में मुझे वापस भेज दिया। मुझे लगा वह झूठ बोल रहा था, लेकिन मैं कहाँ हूं? जैसे ही वह साइड पर देखता है, वह लाशों के ढेर पर बैठा था। वह जोर से चीख मारता है, यहां इतनी ज्यादा डेड बॉडीज क्यों है? तभी सिस्टम विंडो सामने आती है, जिसमें इसे एक क्वेस्ट दिया गया था, जिसमें इसे 20 हमलावरों को मरना होगा जिन्होंने तुलरोस गांव को तबाह किया है। इयॉन समझ नहीं पा रहा था, यह किस तुलरोस गांव की बात कर रहा है? कौन से हथियारे? लेकिन जैसे ही यह पीछे देखता है, पूरा गांव आग में जल रहा था। मैड गॉड हंसते हुए कहता है, अब तुम क्या करोगी इयॉन? इयॉन गांव को आग में जलता देख रहा था। हमें फिर से सिस्टम विंडो दिखाई जाती है। इयॉन को 20 हमलावरों को मारना था, जिसमें से अभी करंट प्रोग्रेस 0 थी।